समर को होश आया? नहीं अम्मी अभी नहीं। शाह मेरे मालिक, रहम फरमाए अल्लाह। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम हमारे साथ आज खड़ी हो। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? अब सिर्फ समर के नहीं मेरे भी बाबा हैं। और इस रिश्ते को मैंने सब गवाहों के बीच कबूल किया था। उसे ऐसे अकेले में तोड़ने का कोई हक नहीं है मुझे। लेकिन समर के ठीक हो जाने के बाद मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी। दिलकश, ये क्या कह रही हो? नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। समर तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो मर जाएगा। मेरा बच्चा तुम्हारी जुदाई में घुल घुल के तो उसका ये हाल हुआ है। बचा लो मेरे बेटे को, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दिलकश, और मायरा का क्या होगा? हम सब किसी ना किसी सिरे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किसी एक का जुदा होना दूसरे की मौत का सबब बन सकता है। बाबा, माजी में जो गलतियां हुई मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। अगर मायरा को आना होता ना बेटा, तो वो बहुत पहले आ चुकी होती। वो रिश्ता कायम ही रखना नहीं चाहती है, लेकिन उसके लिए कोई सख्त फैसला नहीं करना, क्योंकि समर को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। और चाहती हो कि हम दोनों अपने औलाद का दुख लेके सीने में इस दुनिया से गुजर जाएं। बिल्कुल नहीं बाबा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। जिद मत करो बेटा, इसमें हम सब की भलाई है। समर को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ तुम्हारी। और मायरा वो सुख दे ही नहीं सकती समर को जो एक मियाँ बीवी के रिश्ते का खासा है। हाँ, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं दिलकश को लेके आता हूँ अस्पताल से। अशफाक साहब, वो महफूज है। समर के साथ, उसके घर वालों के साथ उसका रिश्ता अभी भी कायम है। क्या आप इस रिश्ते में दरार डालना चाहते? मैं उन्हें सिर्फ ये बावर कराना चाहता हूँ कि मेरी बेटी लावारिस नहीं है, उसका बाप अभी जिंदा है। अशफाक साहब, आप एक बाप की हैसियत से सोचिए जरा। तुम कहना क्या चाहती हो रानी? यही, एक बाप की नजर में उसकी बेटी का घर उसके शौहर का होता है, और शौहर के माँ बाप उसके माँ बाप होते हैं। उनका दुख, उनका सुख, सब कुछ उसका होता है। हमारी बच्ची दिलकश समर के लिए जरूरी है। अब अल्लाह अगर इन रिश्तों को जोड़ रहा है तो आप जुड़ने दें। अपनी अना इन रिश्तों में लाकर आप इन रिश्तों को क्यों खराब कर रहे हैं? अल्लाह को सुलह करने वाले और माफ करने वाले पसंद हैं, लड़ने और झगड़ने वाले पसंद नहीं है। अम्मी, आपके लिए चाय लाऊं? समर को होश आया? नहीं अम्मी, चाय लाऊं मैं आपके लिए? कुछ खा लें। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे सिर्फ समर चाहिए। मेरा बेटा सही सलामत ला दो मुझे। दिलकश, अम्मी आप क्यों परेशान होती हैं? समर को होश आ जाएगा। और अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी, कुछ खाएंगी नहीं तो बीमार पड़ जाएंगी। मेरे हलक से एक निवाला नहीं उतरेगा जब तक मैं अपने समर को सही तरह से नहीं देख लूंगी। नहीं खा सकती कुछ मैं। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा नजमा, दिलकश ख्याल रख रही है ना समर का। चाय के साथ बिस्किट ही खा लें अम्मी, कुछ तो खा लें आप। आपके मरीज को होश आ गया। मेरे बेटे को होश आ गया। शुक्र है मालिक। देखा दिलकश,
मेरे समर को होश आ गया। दिलकश चलो बेटा, तुम्हें अपने सामने देखकर वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। चलो हमारे साथ। हाँ दिलकश चलो तुम भी, इंशाअल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो। समर मेरे बच्चे, सबके जाऊं माँ सबके कुर्बान, मेरे बच्चे को होश आ गया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सारी रात तुम्हारी सलामती के लिए दुआएं मांगी है मैंने। कैसा है तू? ठीक हूँ। सॉरी मेरी वजह से आप लोग को तकलीफ हुई। कैसी बातें कर रहे हो मेरे बच्चे? औलाद का दुख तो माँ बाप का ही दुख होता है और माँ बाप को हर हाल में सहना पड़ता है, अच्छे की उम्मीद के साथ। आप लोगों के साथ कोई और नहीं आया? आया था नहीं, आया है। आ जाओ बेटा दिलकश। दिलकश आई है बेटा। इसने जैसे ही तुम्हारा सुना फौरन हॉस्पिटल पहुंच गई। कल रात से ये यहीं पर है। सारी रात तुम्हारी सलामती के लिए दुआएं करती रही है बेचारी। हम अभी आते हैं। डॉक्टर के पास से आते हैं बेटा। ठीक, चले। तुमने ऐसा कहा है उससे? पता भी है कि इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम की परवाह मुझे भी है, लेकिन बस अब इस किस्से को खत्म हो जाना चाहिए। हद हो गई है। मुझे तुम्हारी कम अक्ली पर तरस आ रहा है बेगम। तुम्हें पता भी है तुम्हारी गलती कितना भयानक रूप धार सकती है? आपको वजहत का पता है ना, कितना जिद्दी है वो। हर हाल में मायरा को अपने सामने जेर करना चाहता है। मायरा ने अगर मेरी बात मान ली तो उसकी तमन्ना पूरी हो जाएगी और किस्सा खत्म। और अगर गुड मॉर्निंग। अरे तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? ऑफिस और कहाँ? तुम्हें पता है ना कि वो आज आ रहे हैं तुम्हारे निकाह की तारीख तय करने। इसमें अभी बहुत वक्त है। लेकिन बेटा वो तो टाइम पे पहुंच जाएंगे ना। मेरा जाना बहुत जरूरी है। शाम में मुलाकात होगी। नाश्ता तो करते जाओ। नाश्ता मैं कर लूंगा, देर हो रही है। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। मायरा क्यों नहीं निकली अब तक कमरे से बाहर? तीर कमान से अब निकल चुका है। तुम अपनी तैयारी करो। मुझे यकीन था दिलकश कि तुम जरूर आओगी। इतना पुख्ता यकीन था तो खुद को बीमार क्यों किया? जानता था ना तुम मुझे तकलीफ में देख नहीं पाओगी। अच्छा, तो ये सब ड्रामा था? पता है दिलकश, यहाँ आकर तुमने मुझ पे एहसान किया है। क्योंकि मुझे तो यकीन हो गया था कि अब दोबारा कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए ये मोहब्बत नहीं देख पाऊंगा। आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है हकीकत से इसका कुछ लेना देना नहीं है। समझ, मेरा यहाँ आना, अम्मी बाबा से मिलना महज एक इत्तेफाक था। समर, मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूं और अपने इस फैसले में मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस रिश्ते को मजीद नहीं रखना चाहती मैं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप
इस दोहरी जिंदगी से बाहर निकल आए और पूरी तरह माहिरा को अपना ले। मेरी किस्मत देखो दिलकश, कितनी अजीब है। जिसको अपना बनाना चाहा मैंने, वही रूठ गया। और वो मेरी मोहब्बत जिसे अपना जुनून मानता था, उस जुनून में इतना अंधा हो गया मैं कि असली मोहब्बत को पहचान ही नहीं पाया। पर आज समझ में आ रहा है दिलकश कि मोहब्बत दरअसल अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम है। सब कुछ यहां तक कि अपनी मोहब्बत भी। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो दिलकश, नहीं जानता था। किसे मिला रही हो फोन? अपनी चहेती को? जी, मुंसिफ की सालगिरह है कल। माशाल्लाह 1 साल का हो जाएगा। मैं चाहती हूँ ये सालगिरह हम बहुत धूमधाम से मनाएं। अच्छा, सबा बेगम, ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती। आज तुम्हारी ये ख्वाहिश है, कल तुम कहोगी कि मायरा को घर ले आता। अरे, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया है? आप उसे ले आइए। सबा बेगम, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारी बेटी ने क्या क्या हरकतें की हैं, क्या क्या लक्षण रहे हैं उसके? सारी दुनिया हम पर हंस रही है। तो बंद कर दीजिए इस हंसी को मौलवी साहब, और अपनी बेटी को अपने घर ले आइए। मर गई है वो मेरे लिए। मौलवी साहब, इस दुनिया में जीते जी कोई किसी के लिए नहीं मरता। मायरा हमारी इकलौती औलाद है। इकलौती औलाद का गम आपको नहीं सताता? क्या आप उसे माफी नहीं दे सकते? माफ करने वाली जात वो है, मैं नहीं। तो फिर उसके लिए अपने दिल में मैल रखने का हमें भी कोई हक नहीं। मैं मायरा से मिली हूँ, वो आपसे माफी मांगना चाहती है। मौलवी साहब, एक बार आप उसे माफ कर दीजिए तो वो इस जहन्नम से निकल आएगी। क्या वजह को यकीन दिला सकती हो कि तुम उसे बहुत चाहती हो, उसके निकाह से खाइफ हो, तुम्हें बहुत जलन हो रही है? वरना अभी इसी वक्त मैं तुमको और तुम्हारे इस बच्चे को उठा के सड़क पर फेंकवा दूं। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ ही घंटे रह गए तुम्हारे पास फैसला करने के लिए। इस बार मैं नहीं, तुम मेरे पास आओगे। आपकी पहली ख्वाहिश तो पूरी हो गई है, बस दूसरी ख्वाहिश पूरी करने में आपने थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी, वरना वो भी पूरी हो जाती। भाई साफ साफ कहो कि कहना क्या चाहती हो। यही कि मैंने फैसला कर लिया। मैं वही बताने आपको आ रही थी, लेकिन आप उससे पहले ही आ गई मेरे पास। अच्छा, तो क्या फैसला किया तुमने? यही कि मैं वजाहत के आगे नहीं झुकूंगी। मैं उससे ऐसी कोई बात नहीं कहूँगी जिससे उसके दिल में मेरे लिए फिर से कोई गलतफहमी पैदा हो, क्योंकि ना ही मैं उसकी ज़िंदगी में दोबारा आने की कोई ख्वाहिश रखती हूँ और ना ही वो ऐसा सोचे कभी। अब आप चाहें तो मुझे और मेरे बेटे को घर से बाहर फेंकवा सकती हैं, कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी अपना। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मायरा। जिसको आप बेवकूफ़ी कह रही हो वो मेरी नज़र में अक्लमंदी है, क्योंकि आपकी बात का पस मंज़र तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आप ये बात मुझसे करने को कह रही हैं, ये ज़रूर मेरे लिए हैरानकुन बात है।
बुशरा जरा चाय डालना। जी। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह नजरे बस से बचाए मेरे बच्चों को। कितना अच्छा लग रहा है ना कि एक साथ बैठ के सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। रोज़ाना इसी तरह बैठ के नाश्ता किया करो। अच्छा? जी पप्पू, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इससे पहले तो दिलकश किया करती थी, लेकिन अब वो नहीं है तो जिम्मेदारी मैंने बुशरा पे सौंपी है, क्योंकि ज़ाहिर है जिम्मेदारी तो इसी की है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो अब क्या दिलकश नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? ये उसके भाई का और उसके बाप का घर है। वो जब दिल करेगा यहाँ पर आएगी, उसका दिल करेगा तो मैं यहाँ रहेगी भी। सब कुछ उसकी मर्जी पे, किसी और की मर्जी पे नहीं। मैं चलता हूँ। अरे सुबह सुबह इसमें किसने चाबी भर दी? इनका तो मूड कल रात से ही खराब है अम्मी। क्या? कल रात से? तो कोई बात हुई थी क्या? मुझे लगता है इनको वो मनहूस वाली बात बुरी लगी है। अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था बुशरा, तुम्हें मेरी आदत का तो पता है। तो फिर अपनी आदत बदलें अम्मी। ये ना हो कि आपकी इस आदत की वजह से आपकी बेटी को नुकसान उठाना। अच्छा हुआ तुम घर वापस आ गई। तुम नहीं थी ना तो यहाँ हर शय से वीरानी टपक रही थी। जब दिल ही वीरान हो तो फिर हर शय से वीरानी टपकती। इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन जब ये वीरानी बसेरा कर ले तो फिर जाती नहीं। दिलकश, तुमने मुझे माफ नहीं किया। किस बात की माफी के तलबगार हैं आप? समर, मत भूलें कि दो जिंदगियां और भी जुड़ी हैं आपसे, मुनसिफ और माहिरा। ये वीरानी उनकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। दिलकश, जो तुम मुझसे चाहती हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, पर एक चीज जरूर दे सकता हूँ तुम्हें, और वो है मोहब्बत। दिलकश, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें अपनी मोहब्बत कुर्बान करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मोहब्बत की कदर है आपको, तो फिर चाहिए समर, माहिरा और मुनसिफ को वापस ले आइए। वादा करती हूँ आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। तुम कहाँ जा रही? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आप लोग की वजह से मेरी जिंदगी का मुश्किल वक्त बहुत आसानी से कट गया। खैर अब और नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन यूं अचानक? मैंने फैसला कर लिया और यहाँ नहीं रह सकती। वो मुतालबात मैं पूरे नहीं कर सकती जिनके बिना पर मुझे यहाँ पर रहने की इजाजत दी जा रही। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस तरह बच्चे को लेकर तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं। अरे जाने देना, जब इसको हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों इसकी परवाह करें? और वैसे भी लावारसों का ठेका थोड़ी कोई हमने लिया हुआ है। जाओ भाई जाओ, अपना रास्ता नापो। सलमा, ठीक है ना, चलती हूँ मैं।
इशफाक, सुने दिलकश का फोन आ रहा है। अरे तो बात करो ना, अल्लाह करे कोई खैर की खबर हो। हेलो। अम्मी, हाँ बेटा, तुम कैसी हो और समर कैसा है? यहाँ सब ठीक है अम्मी। हम समर को घर ले आए। खुदा का शुक्र है। दिलकश कह रही है कि समर को घर ले आए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये तो बहुत अच्छा हो गया बेटा कि समर घर आ गया। इसका मतलब तो यह हुआ ना, तुम्हारा वहां जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मैं यहाँ सिर्फ एक मकसद के तहत आई हूँ अम्मी। कैसा मकसद? मैं यहाँ तब तक हूँ जब तक समर मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाते। और उसके बाद? उसके बाद जब माहिरा और मुझसे वापस आ जाएंगे तो मैं भी घर वापस आ जाऊंगी। अरे क्या कह रही है दिलकश? तब तक आप मुन्नी का ख्याल रखिएगा। कल रात के वाक़े के बाद मैं डर सी गई। मुन्नी छोटी सी मासूम सी बच्ची है और नौरीन फूफो ने। अरे बेटा, तुम मुन्नी की फिक्र बिल्कुल मत करो। हम सब हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। बस तुम समर का ख्याल रखो बेटा। जी। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी दिलकश? क्या हुआ? क्या कह रहे थे मौलवी साहब? सब ठीक तो है ना? मायरा मौलवी साहब के घर वापस आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मौलवी साहब ने माफ कर दिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मुझे लगता तो ऐसा ही है। और आपने समझ सब सुन लिया मैंने। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं चाहती हूँ कि आप माहिरा को घर वापस ले आएं। दिलकश ठीक कह रही बेटा, बात मान लो इसकी। हाँ बेटा, मेरा तो अपना कब से दिल चाह रहा है पोते को गोद में लूं, उससे प्यार करूं, उससे खेलूं। और आज तो वैसे भी मुनसिफ की सालगिरह है। तो फिर क्यों ना हम लोग सब मिलके जाएं, माहिरा और मुंसिफ को साथ लेके आए। तुम क्या कहती हो बेटा? बिल्कुल, आप सब लोग को जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी मौजूदगी से इस घर का सुकून फिर से बर्बाद हो जाए। उनके आने से पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कौन कहता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए? तुम्हें याद है ना दिलकश, एक शर्त तुमने रखी थी, अब एक शर्त मेरी है। माहिरा तभी इस घर में आ सकती है जब तुम इस घर में हो। तुम कहीं नहीं जाओगे। मतलब कैसे जाने दिया आप लोगों ने माहिरा को? पूछता हूं कैसे?
अपने आप को संभालो वजाहत। एक बार मुझसे पूछ लिया होता, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मेरे इतने दिनों की मेहनत सब बेकार हो गई, सब तबाह बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। वजाहत, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? किसी की कोई गलती नहीं है। उस लड़की का यहाँ पर रहना ही गलत था, और वैसे भी वो अपनी मर्जी के मालिक है, हम उसे रोक नहीं सकते थे। सरफिरी है वो। और मेरे जज्बात, मेरा दुख, मेरे दर्द, उन सब की कोई परवाह नहीं है आप लोगों को? खुद की जात से बाहर निकल कर सोचो वजाहत। दुनिया गमों से भरी पड़ी है। अरे सब अपने अपने हिस्से का गम सह रहे हैं। ओह डैडी, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मुझे दुख देने वाला खुशो खुर्रम रहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारा नजरिया है वजाहत। माहिरा भी अपनी जात में खुश नहीं है, वो भी अपने हिस्से के गम सह रही है। बेहतर यही होगा कि तुम उसे भुलाकर आज अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। एक नए आगाज से पहले मैं इस कहानी का अंजाम करना जरूरी समझता हूँ। तो क्या तुम? मैं निकाह नहीं करूंगा, और मैं उस वक्त तक निकाह नहीं करूंगा जब तक मैं माहिरा को वापस यहाँ ना ले आऊं। अभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने समर को बताया? थोड़ा ठहरे, मैं जरा इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं, उसको कुछ ना बताइए। लेकिन भाभी से कुछ तो पता चले ना। अच्छा आप मत बताएं, मैं खुद ही से पूछ लूंगा। आप मुझे ये बताएं, आपने जाना कहाँ है? कहीं भी छोड़ दो, चाहे सड़क पे भी छोड़ दो। क्या मतलब भाभी, मैं समझा नहीं। ये सब कोई ठिकाना नहीं है, कोई अपना नहीं है। कहाँ जाऊंगी मैं? आप मुझे यदि सेंटर छोड़ दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आपका समर से झगड़ा हुआ ना? मैं अभी खबर लेता हूँ उसकी, आप टेंशन ना लो। मुझे उस घर वापस नहीं जाना। माँ बाप भी रखने को तैयार नहीं है मुझे घर पे। मेरे पास दारुल अमान जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप प्लीज मुझे वहीं छोड़ दीजिए। अच्छा फिलहाल तो आप मेरे साथ चलें, बाद में देखिए। आए प्लीज, आ जाए प्लीज, बैठे। आ रही हूँ भाई, 1 मिनट सबर, आ रही हूँ। अंदर आ सकता हूँ? आओ। मायरा कहाँ है? क्या मतलब, माहिरा यहाँ नहीं? मैं तुमसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि मायरा कहाँ है। मैंने जितना पूछा पहले उसका जवाब दीजिए। लेकिन मैं तो खुद उसको लेने आने वाली थी। लेकिन वो कहाँ पे है? ये तो तुम बताओगे कि कहाँ है। मेरे घर से तो कुछ बिना बताए चली गई। क्या? कहाँ? यही तो पूछने मैं यहाँ आया हूँ। क्या वो समर के साथ? खुदा खैर करे, मैं तो फोन करती रही लेकिन उसका फोन लगा नहीं। कहीं वो जहाँ कहीं भी है आपसे राब्ता जरूर करेगी। जब आपसे वो राब्ता करे तो उसे कह दीजिएगा कि मुझसे जरूर बात करे। इस तरह गायब होने का क्या मकसद हो सकता है? तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। मैं खुद जाके देखती हूँ कब निकली है वो समर के घर से। मेरा नहीं ख्याल कि वो वहाँ गई हो। तुम सच तो बोल रहे हो, तुम्हारे घर तो नहीं ना? इस तरह गलत बयानी करके मुझे क्या फायदा हासिल है? पता करें।
आए भाभी, आ जाओ। आप जब से यहाँ से गई हैं ये फ्लैट खाली है। काफ़ी दफ़ा मैंने सोचा कि इसे बेच दूँ, लेकिन फिर मेरा दिल ही नहीं माना। काफ़ी दिनों से ही बंद पड़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा गंदा हो रहा है। मैं सुबह साफ़ करवा दूँगा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आज आप वहाँ ना होते, पता नहीं क्या हो जाता। कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। वो आपको पता नहीं था, कुछ भी नहीं है। वो मुंसिफ का दूध ले आएंगे। आप फिक्र ना करें, मैं ले आऊँगा। मैं आपके लिए भी कुछ ले आता हूँ और उसके लिए दूध भी लेके आ रहा हूँ। अब जब तक आराम करें। जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तुम्हें क्या पता क्या सोच रहा हूँ? अब ऐसा थोड़ी है कि तुम जहन पढ़ लेते हो। यही तुम्हारे चेहरे पर आए हुए तेवर सब बता रहे हैं मुझे, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि हम लेना देना तो है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। दुश्मन हो तुम मेरे। हर रोज हर लम्हा माजी मेरी आंखों के सामने आके खड़ा हो जाता है, बिल्कुल आज ही की तरह। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बेटा, हमें पता है, उसका अफसोस है हमें। अफसोस? अफसोस तो आप लोगों को करना होगा, मैं तो बहुत कर चुका। वजाहत, ये धमकियां अपने पास रखो। माहिरा जो भी है, जैसी भी है, अब तक बीवी है मेरे बच्चे की माँ है। अगर उसे खराश भी आई ना, तो तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी जान लेने में देर नहीं करूंगा। जा, बड़ा शौर बना फिरता है तू। बता अभी इसी वक्त कहाँ है तेरी बीवी? समर, तुम? पता नहीं बेटा, वो मायरा कहाँ चली गई है। उसकी कोई इत्तला नहीं, कोई अता पता नहीं। वजाहत के घर से भी बगैर बताए कहीं निकल गई। औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती, हर चीज बांट सकती, लेकिन अपनी मोहब्बत नहीं। इतना सब कुछ हो गया, समर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसकी वजह भी जानती है, दिलकश। जिस जगह पर, जिस हाल में मौजूद हूँ मैं, उसकी वजह और कोई नहीं, सिर्फ दिलकश है। ऐसा नहीं है भाभी, दिलकश के दिल में आपके लिए कोई बैन नहीं है, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। इसे कुदरत का लिखा कहें या माजी की भी गलती, लेकिन इसे बदला तो नहीं जा सकता। दिलकश समर की बीवी है और यही सच है। ये सच तो मुझे जीने नहीं दे रहा। क्या कुछ नहीं झेला मैंने समर की खातिर, इतनी तकलीफ है, क्या मिला मुझे बदले में? सिर्फ पटा हुआ समर। मेरा ख्याल है आपके यहाँ होने की इत्तला आपके घर वालों को दे देनी चाहिए। वो काफी परेशान होंगे आपकी वजह से। क्या हुआ भाभी? कुछ मेरे साथ ही क्यों? बैग वही रोड पे ही रह गया।
तुम्हें याद है ना दिलकश, एक शर्त तुमने रखी थी, अब एक शर्त मेरी है। मायरा तभी इस घर में आ सकती है जब तुम इस घर में हो। कि तुमने क्या किया दिलकश? शर्त के बदले शर्त। तुम्हारी जिंदगी फिर उसी दोराहे पे आ खड़ी हुई जिससे तुम निकलना चाहती थी। कुछ देर में समय मायरा को लेकर आते होंगे, वो तुम्हें देखेगी तो फिर न जाने क्या सोचेगी। तुम्हें किसी से कुछ कहे बगैर यहाँ से निकल जाना चाहिए। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई, कहाँ तलाश करें इसको। परेशान करके रखती है। क्या बात है अम्मी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? समर दिखाई नहीं दे रहा। और मायरा कहाँ है? उसी को लेने गए थे, कहीं भी नहीं मिली। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बेटा वो वजाहत के घर भी नहीं है, वहां से भी कहीं चली गई है। तुम परेशान मत हो बेटा, समर मायरा को ढूंढने गया, आ जाएगी। मुझे तो अपने पोते की फिक्र खाई जा रही है। पता नहीं किस हाल में होगा बच्चा, उसे किस हाल में रखा हुआ होगा। ये लड़की पहले भी एक बार ये ड्रामा कर चुकी है। मैंने चाहती क्या है, कब तक इसके ड्रामे चलेंगे? दिखने का नाच कब तक नचाएगी ये लड़की, हमें समझ नहीं आती मुझे। तुम कहीं जा रही थी बेटा? नहीं,